अच्छा, आज तमाम जो बड़े नेता मंत्री उन लोगों ने भी आज दिल्ली में शिरकत की है। योगा डे भी आने वाला है, ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई है। योगा जो है हमारे स्वास्थ्य पे कितना पॉजिटिव असर डालता है और कितना जरूरी हो जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें। मैम, मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूंगा, वो ये कि मैं पिछले 2 साल से, जब भी कोरोना शुरू हुआ था, उससे पहले मैं टेलीविजन करता था आपकी तरह, तो मैंने योग शुरू किया था उस समय, क्योंकि मैं खैर पढ़ाई तो पहले कर ली थी, बट आई स्टार्टेड दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मतलब जब ये कोरोना काल हुआ था। और उस समय मुझे पता लगा कि जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं एक एक्सरसाइज आप करो जब आपको कोरोना हो जाए, उसका नाम है बम्बल बी। इसका हिंदी में या योग में बम्बल बी, इसका हिंदी और योग में नाम है भामरी। जो हम भामरी प्राणायाम करते हैं वो हमारे देश से लेके बाहर अमेरिका में आज की डेट में उसी की प्रोपगेशन हो रही है पोस्ट कोरोना ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और हम जो है यहाँ पे बैठे, ये 5000 साल पहले का हमारे पास एक क्रिया ऑलरेडी मौजूद है, पर हम नहीं क्यों नहीं करते? हम सोचते हैं कि जिमिंग जाएं, हम सोचते हैं कि बाहर ट्रेडमिल पे जाएं, हम सोचते हैं कि एक बंद कमरे में हम एक्सरसाइज करें तो बहुत ही बढ़िया। नहीं, आप योग कीजिए, बाहर जाइए। श्वास जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कब लास्ट अपने श्वास की ओर ध्यान दिया? नहीं दिया ना। नहीं, मैं देती हूँ। कौन देता है? मैं देती हूँ, मैं देती हूँ, मैं हाइड्रेटेड रहती हूँ, मैं पानी पीती हूँ। हमारे प्रोफेशन में तो वैसे भी बहुत जरूरी है अपने आप को बड़ा ही मेंटेन करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल भार्गव जी हमारे साथ डायरेक्टर फोर्टीज जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इतने बड़े हॉस्पिटल में आप डायरेक्टर हैं, आपके पास तमाम पेशेंट्स हर रोज आते होंगे और सुबह से शाम तक आप देखते होंगे तरह तरह के लोग, तरह तरह की बीमारियां। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसी छोटी सी बात जिससे हॉस्पिटल बहुत कम जाना पड़े, लोग मतलब अवॉइड करें हॉस्पिटल जाना। हालांकि आपके प्रोफेशन के लिए बड़ा घाटे का ये वो सौदा हो जाएगा और सवाल भी है, लेकिन बता दीजिए। प्रीति जी, एक धन्यवाद मेरे को यहाँ पे लाने के लिए। एक आज जो मंत्र है, आर हेल्थ एंड आर प्लैनेट, इसका साफ संदर्भ है, WHO ने इस बात का संज्ञान दिया है कि हमारे को अपनी ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना, हमें अपने अराउंड की प्लैनेट, अपने अराउंड के एनवायरनमेंट का भी हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से 13 मिलियन डेथ्स होती है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, हम ये जानते हैं कि उनका एकमात्र कारण है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जिस प्रकार से कोरोना काल में इस समय परेशानियां हुई, जिसने हमारे को बीमार किया और इतने सारी लाखों डेथ्स का कारण बना, उसको रोकने का भी संदर्भ है। तो WHO ने बहुत एप्टली बोला है। अब रही बात स्वस्थ रहने की, देखिए सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल ने हमको ये बताया कि अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। अपने शरीर को आप मानिए। देखिए योगा जो है वो SIP की तरह है। ऐसा नहीं है कि आज मैं योगा करना स्टार्ट करूंगा और आज ही ठीक हो जाऊंगा। हमको अपने शरीर को एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह मानते हुए इस पे ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमारी हेल्थ कभी प्रायोरिटी नहीं प्रीति जी। सबसे जरूरी बात है, हम देश दुनिया में भाग रहे हैं पैसे के पीछे, हम भाग रहे हैं नेम फेम के लिए। क्या हमने कभी सोचा कि कभी हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं? क्या हमने सोचा पौष्टिक डाइट क्या है? कभी हमने सोचा कि स्लीप क्या है? हम ये सिर्फ सुनते हैं, हम इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते, जिसका कारण है कि इतनी कम उम्र में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अमेरिका में जो बीमारी 60 साल में होती है, हिंदुस्तान में 50 साल में होती है। हिंदुस्तान का 50 साल का नागरिक अमेरिका के 70 साल के नागरिक के बराबर होता है। आपने सोचा क्यों? क्योंकि हमारे देश में कभी भी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं रही। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो शो किया है, इसके माध्यम से आपको लोगों तक ये विचार पहुंचा पा रही है कि जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान जरूरत है, उसी तरीके से चौथी चीज आप जोड़ लीजिए, हेल्थ। हेल्थ के बारे में ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, अवेयरनेस लीजिए और उसको आप अपने जीवन में अपनाइए। तभी आप शायद हमारे जैसे अस्पतालों में आना रुक सकते हैं। हम आज क्यों हम अपने देश को कहते हैं कि हमारा देश जो है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की कैपिटल है वर्ल्ड में? क्यों प्रीति जी? जिसने 5000 साल पहले योगा दिया, जिसमें इतना अध्यात्म है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायबिटिक और हाइपरटेंसिव यही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? हमको आज सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे
ये बहुत जरूरी है कि हमारे को अपने ही नहीं एनवायरमेंट की भी बात करनी है। शायद आप नोएडा से शो कर रही होंगी, आप जानते हैं कि किस प्रकार की आप प्रदूषित हवा इस समय आप ले रही हैं। तो हमको एनवायरमेंट, आर हेल्थ एंड आर प्लैनेट दोनों को ध्यान रखते हुए, स्वयं और स्वयं के साथ एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए एक हेल्दी एनवायरमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, तभी शायद वो टोटालिटी से खुशियां ला पाएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, मुंबई से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कोरोना के जो नए वेरिएंट है, एक तो कप्पा और एक और नया वेरिएंट है जिससे इस वक्त जापान साथ ही चाइना बेहाल है। भारत में उसकी दस्तक हो चुकी है। भारत के लिए कितनी चिंता की बात है ये? कैसे भारत, अगर ये जो वेरिएंट है, चाहे वो हम कप्पा की बात करें और नए वेरिएंट की अगर हम बात करें जो पाया गया है, उससे कितना डरने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मास्क फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया है फिलहाल हमारे देश में, और ये कहा गया अगर ज़रूरत है, आपको लगता है तो मास्क लगाएं, अदरवाइज अवॉइड करें। स्कूल्स भी खोल दिए गए। जी, जैसा कि हम न्यूज़ चैनल पे भी देखते हैं कि चाइना में, जापान में, ब्रिटेन में, इन सभी जगह जो नया वेरिएंट है ये अब बढ़ता जा रहा है। चाइना में तो काफ़ी भयावह स्थिति है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे यही कहना है कि हमको सावधानी बराबर बनाए रखना है।